अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ क्या बोल रहा है, लेट देयर आर 40 डिफरेंट एलिमेंट्स, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात पूछ रहा है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 12 बोल रखा था, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 40 बोल रखा है। अब बोल रहा है कि बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं मैट्रिक्स के जिसमें 40 एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको तुम ऐसे देखो, फिर वही बात कि हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर्स खोजने हैं जिसका प्रोडक्ट 40 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि थोड़ा नंबर को बड़ा कर दिया, यहाँ पे तो 12 था, यहाँ पे 40 कर दिया। तो इसका हमें एक दूसरा वे आउट खोजना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जैसे हमने 12 होगा 40 होगा तो इसको हम ओरली कर सकते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ही खोज लिया 1 × 12, 12 × 1, 3 × 4, 4 × 3, ऐसे एलिमेंट्स खोज लिए। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। 40 था तो भी चलो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसको भी कर लेंगे। लेकिन यही अगर 4000 कर दे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो हम ऐसे हिट एंड ट्रायल से इसका आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसका एक दूसरा वे आउट भी है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तुम याद करो PNC, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये 11th क्लास में याद करो। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको तुम ऐसे देखो, इस 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, PNC यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल PNC यूज़ करेंगे। जैसे हमने बोला 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 5, 8 किसके इक्वल होगा, 2³ × 5 के। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो कि 2³ में कितने 2 हैं, 3 2 है, और 5⁻1 में कितने 5 है, 1 5 है। तो हमारे पास टोटल 3 2 है एंड 1 5 है। अब इस 3 2 को हम रो और कॉलम के बीच में कितने नंबर ऑफ वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 2 को रोज एंड कॉलम्स के बीच में न कितने नंबर ऑफ वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 नंबर ऑफ वेज से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको, 3 2 को। जैसे तुम ऐसे देखो, रो में हमने एक भी 2 नहीं रखा, कॉलम में तीनों 2 रख दिया, तो ये एक वे हो गया। फिर रो में हमने क्या किया, एक 2 रखा, कॉलम में 2 2 रख दिया, तो ये क्या हो गया, दूसरा वे हो गया। फिर हमने देखा रो में हमने कितने 2 रखे, 1 2, कॉलम में कितने 2 रखे, रो में हमने 2 2 रखे, ठीक है, एंड कॉलम में हमने कितने 2 रखे, 1 2। फिर हमने रो में कितने 2 रखे, 3 2s रखे, एंड कॉलम में कितने रखे, 0 2। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इस 3 2 को तुम रोज एंड कॉलम्स के बीच में कितने वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 4 ही वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 2s बिटवीन m एंड n, m क्या है रो एंड n क्या है कॉलम, तो 4 वेज है। क्लियर है। अब आ जाते हैं 5 को। तो 5 हमारे पास एक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस एक 5 को तुम बताओ कितने वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिटवीन m एंड n, तो वो 2 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रो में क्या करें, एक भी 5 ना रखे, कॉलम में क्या रखे, एक 5 रख दे। फिर रो में क्या करें, 1 5 रखे, कॉलम में एक भी 5 ना रखे। तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो गए, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास 2 वेज हो गए बिटवीन रोज एंड कॉलम, एंड 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए बिटवीन रो एंड कॉलम। तुम अब ऐसे देखो, हमने मान लो क्या किया कि ये वाला एक केस उठा लिया, मतलब कि हमने रो में क्या किया, एक 2 रखा और कॉलम में हमने 2 2 रखा। ठीक है, और इसमें से कोई एक ये 2 उठा लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रो में एक भी 5 नहीं रखा, कॉलम में एक 5 रख दिया, तो हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा। कैसे एक ऑर्डर मिल जाएगा, तुम ये देखो, रो में हमने क्या रखा, 1 2 रखा, तो 2 एक ही 2, ये m और ये n, देखो यहाँ पे ये m हो गया, ये n हो गया। ठीक है, तो रो में हमने एक ही 2 रखा, मान लो कि ये वाला हमने उठा लिया, रो में हमने एक 2 रखा और कॉलम में कितने 2 रखे, 2 2 रखे, तो 2 2 रखने का मतलब 2 स्क्वायर,
और इसमें से ये वाला उठा लिया। रो में हमने 0 5 रखा, ये 0 नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ 5 है, तो हमने रो में 0 5 रखा, मतलब कि रो में 5 रखा ही नहीं, कॉलम में एक 5 रख दिया, तो ये इंटू 5। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 और ये एक क्या हो गया 4 5 20, तो 2/20 का एक मैट्रिक्स मिल गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर तुमने ये वाला उठा लिया, तो इसका क्या मतलब है कि हमने रो में 3 2 रखा, तो रो में 3 2 रखा, m और n है, तो ये क्या हो गया 2 क्यूब, और इसमें ये वाला उठा लिया, तो कॉलम में हमने क्या किया 1 5 रखा, सॉरी रो में हमने 1 5 रखा, तो एक 5 रखा तो 5, और यहाँ पे क्या लिया है कि रो में तो हमने 3 2 रखा, कॉलम में एक भी 2 नहीं रखा, और इसमें क्या किया रो में हमने 1 5 रखा, कॉलम में एक भी 5 नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉलम में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 5 40/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर मैं बोलूँ कि अब बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, या ना फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 40 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 2s between row and column is 4 and number of ways of distributing 1 5 between row and column is 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 4 × 2 मतलब 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे। ये बात तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, जैसे इसका मतलब ये 0 का मतलब है क्या कि हमने रो में एक भी, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा, मान लो यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ m और ये n, मतलब यहाँ पे क्या है कि 0 लिखने का मतलब कि हमने रो में एक भी 2 नहीं डाला, और मान लो कि ये वाला हमने केस उठा लिया, यहाँ पे रो में एक भी 2 नहीं है और रो में एक भी क्या है 5 नहीं है, तो रो में हुआ क्या 1 आ गया। तो यहाँ पे कॉलम में कितने 2 हैं, तो 3 2 हैं, तो 2 क्यूब है, और कॉलम में कितने 5, एक 5 है, तो एक 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 1 × 40 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने कैलकुलेट किया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग दो, इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग दो, इसके भी दो, इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग दो, तो टोटल कितने मैट्रिक्स आ जाएंगे 8 सच मैट्रिक्स हैविंग 40 डिफरेंट एलिमेंट्स, सॉरी 8 सच मैट्रिक्स नहीं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस विच हैव 40 डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल 8 ऐसे मैट्रिसेस आ जाएंगे, 8 ऑर्डर्स आ जाएंगे जिसमें 8 मैट्रिक्स के ऑर्डर्स आ जाएंगे जिसमें 40 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये बात भी क्लियर होना चाहिए।